हेलो जी। वेलकम बैक टू उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोगों? देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रोशनी किताब के चैप्टर और उसके मुसन्निफ़ का नाम। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन सभी का नाम याद करना। और आपको पता है कि देखिए, रोशनी किताब के जितने सारे जो चैप्टर्स हैं और नज़म है, अफ़साना है, वो सब दूसरे दूसरे रियासत की जो है ना कहानियाँ हैं, अफ़साना है, नज़में। लेकिन उन सभी अलग अलग रियासत के अलग अलग सूबा का जो नज़म है, अफ़साना है, उनको अपने उर्दू भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया अलग अलग अफ़साना निगार के ज़रिए। ठीक है, तो हम फिलहाल उनको तो बाद में देखेंगे। पहले हम जानें कि उधर वाले लोगों का नाम कैसा कैसा होता है। आपके पास अगर रोशनी किताब होगा तो आपने पढ़ा होगा कि नाम बहुत टेढ़ा है। पन्ना लाल पटेल, अरुण कुल्हड़कर, वकीम मोहम्मद बशीर, आनंद UR अनंत मूर्ति, सुसिंदर शर्मा, अलग अलग टाइप का नाम है, याद करना बड़ी मुश्किल होता है। तो हमने कुछ ट्रिक को बनाया है, और अगर उस ट्रिक को आप याद करते हो तो 2 से 3 नंबर तो डेफिनेटली है आपके एग्जाम में आने हैं, क्योंकि उर्दू रोशनी किताब से सबसे ज़्यादा सवाल राइटर से पूछता है कि इस चैप्टर के लिखने वाले कौन है ना। डेफिनेटली 2 से 3 नंबर कंफर्म है। ठीक है ना। चलिए, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। छोटी वीडियो है, आपको बड़ा मजा आएगा। और हाँ, एक और मैं बात बता दूं, मेरा मकसद नहीं किसी को हंसी मजाक उड़ाना, क्योंकि हर जगह के लोग होते हैं। तो बस एक ट्रिकी के माध्यम से, बस याद करने के पर्पज से, उसमें थोड़ा सा मजाहिया टाइप का रहेगा, वो हल्का सा हंसी भी आएगी। लेकिन मेरा मकसद नहीं कि उसका मजाक उड़ाना। हो सकता है उसका नाम में कुछ बदलाव आ सकता है, लेकिन बस ओनली फॉर रिमेंबर, याद करने के लिए, एग्जाम पर्पज। जैसे हमारी रोशनी किताब में कुछ अफसाना है, सेकेंड हैंड, वात्री किनारे, स्वर्ग घोड़ा, अर्जुन, खाली संदूक, अंग्रेजा बाबू। नज़म का नाम है वारिस शाह से दिए, बारिश की एक सुबह, इंसान, वो मुलाकात। तो सबके राइटर का नाम देखिए कितना टेढ़ा टेढ़ा है। हम चलिए 1 बाय 1 करके याद करते हैं। आपको ट्रिक पे बहुत ध्यान देना है और बातों को समझना है। हंसी आए तो हंस भी देना है, ठीक है ना। एक बार ध्यान से, पहला है सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड अगर अफसाना आप पढ़ते हो ना, तो उसमें सेकेंड हैंड किसको बोला गया है? सेकेंड हैंड बोला गया जो एक औरत जिसकी शादी हो चुकी है, अब दोबारा शादी हो रही है, तो वो औरत किसी मर्द के लिए सेकेंड हैंड हो गया। हम लोग बोलते हैं मोबाइल, किसी का यूज किया हो मोबाइल यूज कर रहे हैं तो सेकेंड हैंड बोलते हैं। वहां पे सेकेंड हैंड जो है एक औरत को बोला गया है, क्योंकि औरत दूसरी शादी करके, मतलब पहली शादी का छोड़ के दूसरी शादी कर रही है, तो सेकेंड हैंड बोला गया। अब सेकेंड हैंड के लेखक कौन है? वकीम मोहम्मद बशीर। अब सिंपल सा, आपके आसपास मोहल्ले में, गांव में, टोला में, ब्लॉक में कोई भी बशीर नाम का आदमी है, बस दिमाग में रखो कि बशीर चाचा, बस बशीर अच्छा, बशीर नाम सुन के क्या लगता है? बहुत बूढ़ा बूढ़ा आदमी होगा ना लगता बशीर, लगता बूढ़ा आदमी का नाम है, ऐसा माइंडसेट लग रहा है। बशीर छोटा, मतलब बूढ़ा टाइप का आदमी लग रहा है। तो बशीर के याद करो कि बशीर चा जो है ना, बशीर चाचा को चा बोलते कभी कभी, तो बशीर चाचा जो है उसकी जो वाइफ है ना, वो सेकेंड हैंड है, ऐसे याद करो। तो ऐसे याद होगा वकीम मोहम्मद बशीर। वकीम मोहम्मद याद करने, बशीर खाली याद करो, बस यही काफी है, पूरा नाम याद करने का नहीं। बशीर याद करो, वकीम याद हो जाएगा। तो सेकेंड हैंड कौन है? बशीर चाचा, उसकी बीवी सेकेंड हैंड, ऐसे बस नॉर्मली। अब तुम्हारे मोहल्ले में कोई बशीर चाचा होगा तो उसको चिढ़ाना मत, जा करके उसको बोलना मत, ठीक है ना। बस खुद एग्जाम के लिए यहाँ पे है। वातिर के किनारे, तो याद हो गया बशीर चा सेकेंड हैंड, बशीर चा सेकेंड हैंड। वातिर के किनारे, इस अफसाना में वातिर के एक नदी का नाम है। वातिर क्या एक नदी का नाम है इस अफसाना में, रियल में। लिखने वाला कौन है? पन्ना लाल पटेल। पन्ना सुन के कुछ आ रहा? पन्ना पन्ना लग रहा कुछ पानी में, कुछ ऐसा कुछ पौधा उधा उगा हुआ है, नहीं लग रहा? पन्ना, पन्ना से पन्ना, पन्ना से पानी से पन्ना, समझ में आ रहा? पन्ना लाल पटेल, पन्ना, खाली पन्ना याद करो बस। पन्ना, पन्ना सुन के लगेगा भाई पन्ना कुछ होगा, पानी में कुछ पौधा उग रहा होगा, बस इमेजिनेशन करो। अब यहाँ पे वातिर के समझ में आ गया, एक नदी का नाम है, और नदी में पानी है तो पन्ना लाल पटेल। वातिर किनारे पन्ना लाल पटेल, नदी में पन्ना उग गया, मतलब ऐसे मान लो कि अपने इमेजिन करो कि नदी, वातिर किनारे नदी है और पन्ना लाल पटेल, पन्ना कुछ है, बस समझ ले, इस तरह से याद हो गया। पन्ना लाल पटेल, पन्ना याद करोगे, लाल पटेल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वातिर किनारे पन्ना लाल पटेल, ये तो बड़ा अच्छे से याद होगा। सूरज का घोड़ा, सूरज, देखिए हमारे पास जो सूरज, हमारे इस पृथ्वी पे जो सूरज है कितना दूर है बताओ? सूरज हमसे कितना दूर है? बहुत, काफी दूरी है, बहुत अनंत दूरी पे है। अनंत मतलब अनफिनाइट दूरी पे है। हालांकि दूरी का कुछ है, 15,000 किलोमीटर कुछ है, लेकिन अनंत दूरी पे, बहुत दूरी पे सूरज है कि नहीं? बोलो, ये हकीकत बात है कि नहीं? हमसे सूरज बहुत दूरी पे है, उसको हम अनंत बोलेंगे। अनंत से होगा UR अनंत मूर्ति। बस अनंत एक नाम खोजना है। यहाँ पे पन्ना था, यहाँ पे बशीर है, यहाँ पे अनंत, UR अनंत मूर्ति, बस अनंत। सूरज हमसे अनंत दूरी पे है, सूरज हमसे अनंत दूरी पे है, तो सूरज का घोड़ा, बस सूरज से सूरज का घोड़ा हो जाएगा, अनंत से हो जाएगा UR अनंत मूर्ति।
तो सूरज हमसे अनंत दूरी पे है, तो एक नाम अगर पकड़ा गया ना तो पूरा आप याद कर लोगे। ठीक है, सूरज बहुत दूरी पे, अनंत मूर्ति। अर्जुन, अर्जुन सीता का कहानी तो सुने होंगे आप लोग, है ना, अर्जुन सीता, राम सीता सुने होंगे, लेकिन आप यहाँ पे अर्जुन के साथ आप याद करो कि अर्जुन के साथ सीता रहेगी। अर्जुन है तो सीता भी है, अर्जुन है तो सीता भी है। यहाँ से होगा महाश्वेता देवी है, देखिए ये भी एक लेडी का नाम है, देवी है। श्वेता को सीता आप समझो बस, महाश्वेता तो उसको सीता में बदल दो, अर्जुन के साथ सीता। अर्जुन का नाम जब आता तो सीता भी एक तालमेल खाता है, जैसे कि राम लक्ष्मण होता है ना जी, तो उस तरह से अर्जुन है तो सीता भी। ठीक है, जैसे राधा के साथ क्या है, कृष्णा है, उस तरह अर्जुन है तो सीता है। बस ऐसे याद करो, हमको रियलिटी से कोई मतलब नहीं, बस हमको याद करना है। अर्जुन के साथ सीता है, सीता से महाश्वेता देवी। ठीक है, याद हो गया। खाली संदूक, किसके पास संदूक मतलब समझते हैं ना, बक्सा जो होता है, बॉक्स। तो जो स्वामी लोग होते हैं, स्वामी किसको बोला गया, स्वामी अक्सर किसी भी धर्म के बड़े धर्म गुरु को बोलते हैं अक्सर, है स्वामी जी, स्वामी जी, ऐसे स्वामी तो पति को बोला जाता है। तो स्वामी के पास क्या रहेगा भाई, स्वामी तो खुद भाई साधु संत है, साधु स्वामी है, उसके बक्सा में क्या रहेगा, कुछ नहीं है, खाली है बक्सा, उसका क्या रहेगा, खाली है, उसका संदूक क्या है, खाली है। तो खाली संदूक, खाली संदूक किसके पास है, स्वामी के पास, स्वामी इंदिरा गोस्वामी, स्वामी याद हो जाएगा। फिर है अंग्रेजिया बाबू, इसमें पढ़ो भाई, अंग्रेजिया बाबू हरि मोहन झा, ये बिहार के जो है ना क्या बोलते हैं, बिहार के जो है, अरे वो कौन सा जबान है उधर, मैथिली जबान, मैथिली कहानी भी है। तो उसमें अंग्रेजिया बाबू मतलब जो बिहारी होता है ना एकदम, अब इसलिए याद करो कि अंग्रेजिया बाबू, ठीक है ना, जो कि बिहारी कहानी है, बिहारी अफसाना है। अब बिहार का नाम है, देखो झा कहाँ बोला जाता है, झा सुने नाम, हरि मोहन झा, पंकज झा, ये झा, झा झा करके बिहार में बोला जाता है। तो अंग्रेजिया बाबू बिहार की कहानी, बिहार का एक आदमी रहता है, वो एकदम अंग्रेज की तरह सब कुछ सूट बूट पहन के जाता है ससुराल इस चैप्टर में, और बेचारा क्या होता है, रात हो जाता है, पहुंचते पहुंचते पहुंच नहीं पाता, गड्ढा में गिर जाता है, जो भी कीचड़ उचड़ है सब लग जाता है, पूरा खत्म, सब कपड़ा बर्बाद, जो कुछ ले जाता है सब बर्बाद। तो अंग्रेज बनने की कोशिश करता है कौन, हरि मोहन झा। ऐसे याद करो कि हरि मोहन झा अंग्रेजिया बाबू लिखा, बोले याद हो गया, मेरे को लगता है कि याद हो गया होगा। सेकंड हैंड याद करो, बशीर चा, वात्री किनारे पन्नालाल पटेल, सूरज का घोड़ा अनंत मूर्ति, अर्जुन सीता महाश्वेता, खाली संदूक स्वामी इंदिरा गोस्वामी, अंग्रेजिया बाबू हरि मोहन झा। ठीक है, नेक्स्ट अब नजम में आते हैं, वारिस शाह से, वारिस पाक का तो नाम सुने हैं, है ना। तो ये जो है ना नजम है, पंजाबी नजम है। पंजाब में जो है ना हिंदू मुस्लिम जो सिख होता है ना, जो सिख लोग होता है, वो मुस्लिम को भी मानता है और सिख धर्म को भी बहुत फॉलो करता है, हर धर्म को फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। तो अमृता प्रीतम जो पंजाब के रहने वाली थी, उन्होंने लिखा वारिस शाह से। तो बस इतना याद करो कि पंजाबी लोग जो है ना इस टाइप से जो है बुजुर्गों को बहुत मानते हुए बहुत वैल्यू देते हैं। तो वारिस शाह जो जानते हैं, वारिस पाक, उसका नाम है वारिस शाह बोला गया। तो वारिस शाह से एक नज़म लिखा है, कौन लिखा, अमृता प्रीतम। तो कुछ कुछ ऐसा जो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब अमृता प्रीतम टाइप का नाम उधर ही आता है, पंजाबी एरिया में आता है, ठीक है ना। तो वारिस शाह से किसने लिखा, अमृता प्रीतम। खैर, दिए समझते हैं भाई, जो दिए जलाते हैं हम लोग, दिवाली में जलता है, बहुत मैटर पे जलता है दिए। अरुण कुल्हड़कर, देखिए कुल्हड़कर से याद करोगे, कुल्हड़कर से क्या समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा कुल्हाड़ी है क्या, कुल्हाड़ी को हम कुल्हड़कर में नहीं तो तब्दील कर दिए, ऐसा लग रहा कि कुल्हाड़ी को कुल्हड़कर बोल रहे हैं। तो कुल्हड़कर को क्या दिए, अरुण दिए, किसको, अरुण कुल्हड़कर, यानी कि कुल्हड़कर को दिए। बस इतना हल्का से इमेजिन करो, देखो हर चीज पूरा सेटिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको थोड़ा माइंड सेट करना पड़ेगा कि अरुण कुल्हड़कर को क्या दिए, अरुण कुल्हड़कर को दिए, क्या दिए, अरुण को क्या दिए, कुल्हाड़ी दिए। ऐसे याद करो, अरुण को दिए कुल्हाड़ी। दिए से कौन दिए, वो दिए जो बत्ती वाला, वो दिए हो रहा है, ये पैसा दिए वाला नहीं हो रहा है ना, बत्ती जो जल रहा तेल वाला वो दिए है। तो अरुण को क्या दिए, कुल्हड़कर दिए। तो अरुण याद रहेगा तो बस दिए हो जाएगा। बारिश की एक सुबह, जब बारिश होती है ना, तो देखते हैं पौधों पे पत्तों पर शबनम जमा हो जाता है। शबनम जिसको शीत बोलते हैं। वैसे शीत मतलब तो होता है भाई जो रात में गिरता है, लेकिन हमने इमेजिन किया शीत भी उसी तरह होता है ना, सुबह से उठ के देखिए तो पौधा पे पत्ता पे रहेगा, छोटा छोटा बूंद रहेगा। तो बारिश के बाद भी उसी तरह दिखता भी है, तो उसको हमने शबनम करार दिया कि शबनम ही, वो शीत ही शबनम है। तो बारिश की एक सुबह बारिश हुई, और तो क्या हुआ, सीताकांत शीत से बना सीता,
सीताकांत महापात्रा, सीता को हम शीत में बदल दिए, शीत को बदल दिए सीता, ठीक है ना। तो बारिश की सुबह सीताकांत महापात्रा, ठीक है, सीता हो गया शीत से, सुबह सुबह बारिश हुई, शीत गिरा, शीत से सीता याद की, सीताकांत महापात्रा। इंसान, इंसान कैसा होता है? छुछुंदर। आपको हंसी आ गई है? बिल्कुल बोला, आपको हंसी आ गई, छुछुंदर। अब इसका नाम है शिशुंदर शर्मा, सुंदर जो भी बोलो, शिशुंदर शर्मा ऐसे लिखा हुआ, शिशुंदर शर्मा। तो इसको आप शिशुंदर को छुछुंदर में तब्दील कर दो, और कोई बात नहीं। लेकिन इसका मजाक उड़ा नहीं, बस याद करना, क्योंकि जहन से निकल जाएगा। इंसान क्या होता है? इंसान सुसुंदर भी होता है। इंसान सुसुंदर शर्मा नाम है लिखने वाला, और इंसान जो है सुसुंदर भी होता है। इंसान कैसा होता है? छुछुंदर। अब इसको सुसुंदर से याद, ये तो हमेशा, ये तो कभी नहीं भूलोगे। इंसान छुछुंदर, छुछुंदर से सुसुंदर हो जाएगा। वो मुलाकात के सच्चिदानंद। अब यहाँ पे ऐसा इमेजिन हम फिक्स किए यहाँ पे कि बोले ना कि अब अपने दोस्तों को मुलाकात कर रहे हैं, या किसी को बोल रहे भाई मैंने मुलाकात किया है, वो मुलाकात मुझे याद आ रही। तो बोले के कौन था, किससे मुलाकात किए? नहीं, अगर अपने दोस्तों को हम बुला रहे हैं यार मुझे वो मुलाकात याद आ रही है, तो आपको बोले के था जी, अपने बिहारी भाषा में के था, वो कौन था? के सच्चिदानंद। वो मुलाकात के सच्चिदानंद, के से बस याद करना है, वो मुलाकात के। हम लोग बिहार में से बोलते ना, वो मुलाकात के, उनसे हम मुलाकात किए। के कौन है वो? के बोलता ना, के था, के आदमी था, है ना, कौन था? तो वो मुलाकात से हो गया सच्चिदानंद। याद हो गया? वारिस शाह से अमृता प्रीतम दिए, और उनको क्या दिए? कुल्हाड़ी दिए। बारिश की सुबह सीताकांत महापात्रा। इंसान छुछुंदर शर्मा, यानी कि सुसुंदर शर्मा। वो मुलाकात क्या हुआ? के सच्चिदानंद। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। तो ये आप लिख लीजिए कॉपी में, और 2-3 बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। सप्ताह में 1 बार वीडियो देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से 1 से 2 बार वीडियो देखने के बाद आपको डेफिनेटली है कि आपको याद हो जाएगा। कंसिस्टेंसी 2-3 बार इसको सुन लो ध्यान से और समझ लो। इंटरटेनमेंट टाइप का याद करो तो डेफिनेटली बता रहा हूँ याद हो जाएगा। इससे 2-3 क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि इसके लेखक कौन है, अर्जुन ने कौन सी अफसाना लिखा है, खाली संदूक किसका अफसाना, ये सब सवाल पूछता है, आराम से आप बता सकते हो। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे लास्ट होता है। बाकी अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट जरूर करें। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।